हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इससे पहले जो है हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन जो है एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस वो डिस्कस किया था। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन और उसके बाद हम पढ़ रहे थे अभी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है, इसके लिए हमने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक आ गया ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स, और थर्ड जो है हमारा था हार्ट। तो ब्लड और ब्लड वेसल को हमने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो मेन पार्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, ह्यूमन हार्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो ह्यूमन हार्ट है इसका साइज़ कितना है। ठीक है, ये क्लेंच्ड फिस्ट जितना है, जितनी हम मुट्ठी बंद करके रखते हैं ना, इतना इसका साइज़ होता है। और उसके बाद इसका जो वेट है, एक नॉर्मल मेल में लगभग 300 ग्राम्स होता है और फीमेल्स में होता है 250 ग्राम्स। ठीक। और उसके बाद सेकंड है कि जो हार्ट होता है इसके जो मसल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स कहते हैं। ठीक है। अब ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं, ये आपने नाइन्थ क्लास में जो है आपने इनको अच्छे से डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा वहाँ पे। तो ये जो मसल्स होते हैं इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ये रिदमिक कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हमारा हार्ट होता है इसको कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पड़ता है, इसलिए ये मसल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं इसको। उसके बाद है कि लोकेशन कहाँ है। जो हार्ट है ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। दोनों जो लंग्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है। और ये जो हार्ट है इसके ऊपर टू ट्रांसपेरेंट कवरिंग लेयर्स होती हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अब इनका काम क्या होता है, जैसे लंग्स में भी हमने पढ़ी थी प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है, यहाँ पे पेरिकार्डियम है। उसी तरह इसका काम भी है कि ये हार्ट को इंजरी से, शॉक से, ठीक, और उसके बाद फ्रिक्शन लेस मूवमेंट जो है, इसको हमेशा मूवमेंट करनी होती है, तो इसको जो है ये हेल्प करता है। ठीक। अब है उसके बाद कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। जो हार्ट है ये मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। अगर इसको हम लेफ्ट राइट इस तरह से देखें तो टू मेन पार्ट्स हैं, एक आ गया लेफ्ट और एक राइट पार्ट हमारे हार्ट का। और इसको डिवाइड करता है, बीच में डिवाइड करती है ये लेयर जिसको हम कहते हैं सेप्टा। ठीक है, ये इसको हार्ट को लेफ्ट और राइट चैम्बर में डिवाइड करती है। अब ये जो लेफ्ट चैम्बर होता है ये फर्दर डिवाइड होता है। ठीक है। और ये राइट चैम्बर जो है ये भी फर्दर डिवाइड होता है इस तरह से। अब ये जो ऊपर वाले जो दोनों पार्ट हैं इनको हम कहते हैं ऑरिकल्स। क्या कहते हैं इनको? ऑरिकल्स कहते हैं। और उसके बाद जो लोअर पार्ट है, ये दो चैम्बर्स हैं, ये वाले जो दो चैम्बर्स हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो इस तरह से हमारा जो हार्ट है ये कितने चैम्बर हुए इसके? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। तो वही देख लेते हैं कि ये जो हार्ट है इसको टू चैम्बर्स में, मतलब लेफ्ट और राइट डिवाइड करते हैं। और ये जो लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये डिवाइड होता है किसमें? आरिकल और वेंट्रिकल में। ठीक है। और ये जो दोनों है लेफ्ट आरिकल और वेंट्रिकल, ठीक है, इनके बीच में एक वेल्व होता है। ठीक है, जो ब्लड को फ्लो होने में हेल्प करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो क्या होता है? बाइकस्पर्ड वेल्व होता है। ठीक है, जिसको हम मिट्रल वेल्व भी कहते हैं, मिट्रल वेल्व भी कहते हैं, मिट्रल वेल्व। ठीक। और इसी तरह से ये जो राइट पार्ट होता है हमारे हार्ट का, ठीक है, ये भी डिवाइडेड होता है आरिकल में और नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल। ठीक है। और इनके बीच में भी ब्लड फ्लो के लिए एक वेल्व होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है हमारे हार्ट का, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है। इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से? पहले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता कौन सा है? वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आता है लंग्स से, क्योंकि लंग्स में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है एल्वोलाई में। तो वहाँ से जो है ये ब्लड आता है और इसको लाता कौन है?
पल्मोनरी वैन। पल्मोनरी वैन वहाँ से इस ब्लड को, ऑक्सीजनेट ब्लड को लाती है लेफ्ट ऑरिकल में, और इसी तरह से राइट जो ऑरिकल है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करता है। ठीक है, यानी जो राइट वाला पोर्शन होता है हमारे हार्ट का, इसके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, यानी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसको लाता कौन है? वेना केवा। ठीक है, दो बड़ी वेन्स होती हैं, जो एक होती है सुपीरियर वेना केवा और दूसरी इंफीरियर वेना केवा। आगे हम डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे। तो ये है हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से एक बार देख लें। ठीक है, ये है हमारा लेफ्ट पार्ट हमारे हार्ट का। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट पार्ट होता है, ठीक है, इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है, और ये आता कहाँ से है? लंग्स से। ठीक, और लाता कौन है इस आरिकल में? पल्मोनरी वैन। ठीक, और लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पड वेल्व है, जिसको हम मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। और इसी तरह से हमारा जो राइट पार्ट होता है हमारे हार्ट का, इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कौन ब्रिंग करता है? ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो है ये ब्लड आता है। ठीक है, जहाँ पे जब ऑक्सीजन की कंजप्शन हो जाती है ब्लड में से, तो ये ब्लड वापस आता है हमारे राइट वाला जो पार्ट है। ठीक है, और इसको फिर यहाँ से भेजा जाता है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, आपको पहले बताया था कि जो आर्टरीज होती हैं ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्शन थी वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। तो यही है पल्मोनरी आर्टरी जो है। ठीक है, ये वेंट्रिकल से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है कहाँ पे? लंग्स के अंदर। तो अब है उसके बाद कि ये हमारा हार्ट है, ये फंक्शन कैसे करता है। ठीक, अब हमारा जो हार्ट है, ठीक है, इसमें इवेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो इवेंट है ये कंप्लीट होता है, यानी जिससे वन हार्ट बीट बनती है, इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब ये जो कार्डियक साइकिल है, इसमें हमारे हार्ट के जो आरिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, इनकी कंट्रैक्शन भी होती है और रिलैक्सेशन होती है। जब कंट्रैक्शन होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिस्टोल, और रिलैक्सेशन के लिए हम यूज़ करते हैं डायसिस्टोल। ठीक है, आगे समझ यहाँ पे, कंट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल। ठीक, अब ये जो हमारा हार्ट बीट है, ये हार्ट साइकिल है या कार्डियक साइकिल है, इसमें 3 स्टेप्स आते हैं मेन। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट, जो स्टेप है वो है आर्ट्रियल डायस्टोल। आर्ट्रियल डायस्टोल में क्या है कि हमारा जो हार्ट है, इसके जो सारे चेम्बर्स होते हैं ये रिलैक्स्ड होते हैं, रिलैक्स स्टेज में होते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा राइट आरिकल होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सॉरी। ठीक है, राइट वाला जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और इसको कौन ब्रिंग करता है? वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ठीक, और इसी दौरान साथ ही साथ क्या होता है कि जब ये लेफ्ट वाला जो आरिकल है ये भी रिलैक्स्ड होता है, और उस वक्त इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंटर करता है, और ये ब्लड कहाँ से आता है? लंग्स के अंदर से आता है, और इसको लाता कौन है? पल्मोनरी वेन लाती है। ठीक है, तो ये हुआ आर्ट्रियल डायस्टोल, मतलब हमारा पूरा हार्ट जो है ये रिलैक्स स्टेज में होता है। अब दूसरी जो स्टेप है, सेकंड जो स्टेप है वो है आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल में हमने पहले देखा कि कंट्रैक्शन होती है। अब जब ब्लड इसके अंदर फिल हो जाता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है? प्रेशर बनता है, तो जिससे क्या होता है कि ये जो वेल्व होते हैं, बाइकस्पड वेल्व और ट्राइकस्पड वेल्व जिनको, ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, और ब्लड जो है ये इंटर करता है वेंट्रिकल में। ठीक है, कि यानी ये जो आरिकल्स हैं ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और ब्लड जो है ये मूव करता है किसमें? वेंट्रिकल्स में। ठीक है, और इसको कौन रेगुलेट करता है? बाइकस्पड वेल्व और ट्राइकस्पड वेल्व।
ठीक है। तो ये थी 2 स्टेज। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं हमारे हार्ट के, अब जब इनके अंदर ब्लड पहुंच जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पहुंच जाता है, तो उसके बाद ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ चला जाता है, लंग्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो इसको लंग्स के अंदर जाना होता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला जाता है और इसको लेके कौन जाता है, ऑर्बिटा, ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी बड़ी ये जो आर्टरी होती है, ठीक। और इसके बाद एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, कभी कभी आ जाता है लब और डब 2 साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये जो लब साउंड है ये कब प्रोड्यूस होती है, जैसे ही हमारे हार्ट जो है ये कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, कंट्रैक्ट करता है यानी सिस्टोल पोजीशन होती है, तो उस वक्त लब साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये प्रोड्यूस कब होती है कि जब बाइकस्पर्ड और ट्राइकस्पर्ड वाल्व जो है ये क्लोज होते हैं, ठीक, बाइकस्पर्ड वाल्व और ट्राइकस्पर्ड वाल्व जब क्लोज होते हैं उस वक्त प्रोड्यूस होती है लब साउंड। और ठीक है, इसकी जो साउंड होती है वो ज़्यादा होती है और इसको हम S1 भी कहते हैं, ठीक। और डब साउंड जो है ये इसको हम S2 भी कहते हैं और ये प्रोड्यूस होती है जब आर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के जो वाल्व हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। और इस दौरान बिगिनिंग होती है डायस्टोल की, ठीक है। डब साउंड प्रोड्यूस होती है जब आरोटा और पल्मोनरी आर्टरी वाल्व जो है वो क्लोज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, मैं आपको अच्छे से एक बार बता देता हूँ फिर दोबारा से। ये है हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट हमारे हार्ट का, ठीक है। अब ये जो लेफ़्ट वाला पार्ट है इसमें पहली स्टेज में क्या है कि ये जो आरिकल्स होते हैं ये रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं, ठीक है, रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं। तो उस वक्त जो है लेफ़्ट आरिकल के अंदर पल्मोनरी जो वेन है ये लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसी दौरान राइट आरिकल के अंदर सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा जो है ये लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब इनके अंदर ब्लड फिल हो जाता है दोनों आरिकल्स के अंदर, तो उससे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये वाल्व जो हैं ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों वाल्व जो है ये ओपन हो जाते हैं और ब्लड किस में चला जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर। जैसे ही ब्लड यहाँ पे पहुँचता है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है सारी, कि ये वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके अंदर राइट वाला जो पोर्शन होता है हार्ट का, राइट वेंट्रिकल जो है, यहाँ से ब्लड चला जाता है कहाँ, लंग्स के अंदर, और कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, ठीक। और इसी दौरान, ठीक है, एट द सेम टाइम जो लेफ़्ट वाला वेंट्रिकल है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है डिफरेंट पार्ट्स को, ठीक है, जो भी सेल्स हैं उनको चाहिए है, तो यहाँ से लेके जाता है अरोटा, ठीक है, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं कि जब ब्लड हमारी आर्टरीज में मूव करता है, ठीक है, तो आर्टरीज और वेन्स के कंपैरिजन में आर्टरीज के अंदर ब्लड जो है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। ये जो प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करता है वाल्स के ऊपर, ठीक है, ये अंदर वाली जो वाल्स होती है जब ब्लड फ्लो करता है तो उसके ऊपर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ये जो ब्लड प्रेशर होता है इसको हम मेज़र करते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर से, ठीक। और ये जो ब्लड होता है, ब्लड प्रेशर आपने कभी जो है चेक करवाया होगा, तो उसकी 2 रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, एक ऊपर होती है और एक नीचे। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, ठीक है, mm ऑफ मरकरी, ठीक। अब ये जो ऊपर वाला
लिखा होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस्टोल। ठीक है, ये जो 120 है इसको हम कहते हैं सिस्टोल। ठीक है, कि जब वेंट्रिकल जो है, ठीक है, उस वक्त कंट्रैक्ट करते हैं, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं उस वक्त जो आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोल, और ये नॉर्मल होता है 120। और ये जो 80 है इसको हम डायस्टोल भी कहते हैं। और डायस्टोल, ठीक है, ये कब होता है कि जब वेंट्रिकल्स हमारे रिलैक्स करते हैं उस वक्त जो आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या इसको हम कहते हैं सिंपली डायस्टोल। तो ये था ब्लड प्रेशर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हार्ट फंक्शन करता है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।